शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। आप गुरु की प्यारी साथ संगत जी, क्या होता है जब बड़े बड़े दिग्गज और साधु महात्मा ब्राह्मण पंडित वहां पर स्नान करने के लिए गंगा माई में आते हैं और बगल में रविदास जी महाराज भी अपना स्नान बनाने के लिए गंगा माई में आते हैं, तो रविदास जी महाराज की टक्कर तो पहले से उनकी चली रही थी। वहां के बड़े विद्वान पंडित ब्राह्मण उन्होंने कहा कि आज बहुत अच्छा बड़ा मौका है इस रविदास से बदला लेने का। तो इसको अपनी भक्ति का बड़ा इनकार है, ये एक शूद्र होकर भी ज्ञान में हमसे आगे बढ़ता जा रहा है। अगर इसको हम नहीं रोकेंगे तो इसका तो नाम सारी दुनिया में विख्यात हो जाएगा। ऐसी भावनाओं को लेकर वहां के जो बड़े बड़े महात्मा ऋषि थे वो रविदास जी के पास आते हैं और अजमाओ रविदास को और कैसा है गुणवान, अवसर छूका ना मिले खुदियों को करना। अजमाओ रविदास को कैसा है गुणवान, अरे अवसर चुका ना मिले खुदियों को करना। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, इस प्रकार से सारे दिग्गजों ने एकत्रित होकर और ऐसा विचार किया, अगर हम इस बार रविदास को छोड़ देंगे तो दोबारा अवसर हमें नहीं मिलेगा। जुड़ मिल पंडित सहस्त्र तो और गए गंग दरमियान, जांच करे रविदास की छायती अभिमान। जुड़ मिल पंडित सभी गए बोलो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी जानते हैं कबीर साहब ने कहा है कि ज्ञान दड़ी मैदान पड़ी और सब कोई खेलन जाए, वहां जात पात का काम नहीं, जीते सो ले जाए। ये ज्ञान की जड़ी है। उदाहरण के लिए अगर कोई खिलाड़ी दौड़ने के लिए रेस में भाग लेता है या कबड्डी में भाग लेता है या क्रिकेट की प्रतियोगिता में भाग लेता है, तो कोई भी खेल जाति से नहीं जीता जाता, वहां पर योग्यता की जरूरत है। जो खिलाड़ी है जिसके पास योग्यता है वही जीतता है। इसलिए पढ़ाई में भी जिसका दिमाग तेज होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबसे अच्छा नंबर वही लाता है। अभी यहाँ पर ज्ञान की परीक्षा होती है, यहाँ पर जाति से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जिनके मन में दुर्भावना है, द्वेष है, उसका क्या इलाज है? वो बड़े बड़े ऋषि तो थे, ब्राह्मण तो थे, लेकिन उनका मन का मेल दूर नहीं हुआ था।
वो रविदास जी महाराज को घृणा की दृष्टि से देखते थे, जबकि रविदास जी महाराज के मन में ऐसा कुछ नहीं था। रविदास जी महाराज को वो ज्ञान में हराने के लिए बार बार रविदास जी महाराज को हर जगह परेशान करते रहे। रविदास जी महाराज को पूजा पाठ नहीं करने देते थे, रविदास जी महाराज को वो तिलक माला धारण नहीं करने देते थे, रविदास जी महाराज को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं देते थे, रविदास जी महाराज को मंदिर पर नहीं चढ़ने देते थे। रविदास जी महाराज इस बात को लेकर बड़े परेशान थे। अब वापस उन दिग्गजों ने रविदास जी महाराज को फिर घेरना शुरू कर दिया। सुन सुन के पंडित की जबानी, सेज सृजन जन बोले बानी। श्रोमणि रविदास जी महाराज की जय। बहुत सारे हजारों ब्राह्मण पंडितों ने रविदास जी महाराज को घेर लिया। रविदास जी महाराज ने अपने हरि उस पार ब्रह्म अपने गुरु से निवेदन किया कि हे मालिक, आज मेरी लाश तुम्हारे हाथ में है। आपने भक्त प्रहलाद को कैसे बचाया? एक जलती अग्नि में भक्त प्रहलाद की आपने जान बचाई। आपने अनंत करोड़ों हजारों भक्तों को तारा है, इसलिए इस बार मेरी भी बारी है और मेरी भी प्रार्थना इस बार सुन लेना, नहीं तो तुम्हारा रविदास जीते जी मर जाएगा। भगत प्रहलाद की करी हो सहाई, दिए अग्नि से प्राण बचाई। इस प्रकार से सारे दिग्गज पंडितों ने विचार करके रविदास जी से कहा कि हे रविदास, आज तुम्हें अंतिम और आखिरी मौका देते हैं कि आज हम भक्ति की आजमाइश करेंगे। रविदास जी महाराज से कहा कि आज अपने अपने भगवान की सब पूजा करेंगे। इस गंगा नदी में जो अपने भगवान को तैराएगा वही भक्ति के करने के योग्य होगा, उसको ही भक्ति करने का अधिकार होगा। अपना वो सालघ राम उठाया, अरे भगत रविदास घाट पर आया। रविदास बोलो गुरु रविदास, गुरु रविदास बोलो गुरु रविदास। ओ गंगा ठठा रे रविदासा, मन में लगी ईश्वर की आशा।
कई वो हजारा इस प्रकार से सभी पंडित जनों ने अपने अपने सालग्राम उस नदी में जाकर तिराए तो सबके सालग्राम डूब जाते हैं। सबने अपना स्नान ध्यान बना करके पूजा पाठ शुरू करके फिर अपने देवताओं को तिराया तो पंडित जिस सालग्राम को छोड़ते थे वही सालग्राम डूब जाता था। और ये दृश्य रविदास जी महाराज देख रहे थे। रविदास जी महाराज खड़े खड़े मालिक से प्रार्थना करते हैं, हे मालिक जब मेरी बारी आएगी तब क्या होगा। मालिक से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, रविदास जी महाराज खड़े खड़े मालिक से प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं, मालिक मेरी लाश तुम्हारे हाथ में। इसलिए कहा है, ओ तुम दया करो मेरे संग